सरकार जो है बोलते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इलेक्शन लड़ी क्यों आप लोगों ने, मुझे बताइए। किसने कहा था आपको इलेक्शन लड़ने के लिए? वो तमाम लोगों ने वोट दिया आपको इसलिए कि उनके काम हो, डेवलपमेंट हो। अब बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, जम्मू कश्मीर के लीडरानों ने कितना लूटा और कितना बेरहमी से हमारे लोगों को जो है बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ। सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सियां, अपने दफ्तर, अपनी गाड़ियां, अपना प्रोटोकॉल, अपना किस तरीके से शानो शौकत से रहना है, वो उनके लिए बहुत ही उनको अपना जो है ये सही लगता है। उसके लिए ऑर्डर भी पास होते हैं, पैसा भी सैंक्शन हो जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज भी कहना पड़ रहा है कि एक हमारे निहालपुर एरिया के अंदर जो हमारा डेली वेजर है बिजली विभाग का, वो उसने आज बेचारे ने जान गंवा दी है। किसके लिए? डिपार्टमेंट के लिए, पब्लिक और जनता के लिए कुर्बान हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे के पीछे रह गए। लेकिन डिपार्टमेंट क्या सोच रहे हैं आज भी? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कुछ दिन पहले मिड डे मील कुक वेरीना के अंदर उसकी हर रग से जान होगी कि ईद के दिन क्या दूंगी बच्चों को, क्या खिलाऊंगी, क्या परिवार में करेंगे। और उससे पहले जिस दिन बजट पेश होना था, उस दिन मालिकम चौकीदार हमारा साथी बेचारा जो हमसे मिलके जम्मू से वापस घर गया था, उसकी हर रग से जान होगी। आखिर कब तक ऐसे लोगों के साथ हम लोग जो है अन्याय सहते रहेंगे? कब तक इन गरीबों के साथ अन्याय होता रहेगा? सरकारें टस से मस नहीं होती और अपने ओहदे और अपना सिस्टम बनाने के लिए हमेशा आगे होती है। और मुझे बताइए क्यों? आखिरकार वो भी इंसान है और इंसानियत के होते हुए अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हम आवाज नहीं उठा सकते तो हमारा भी रहना कोई फजूल यहाँ पे नहीं है। और हम चाहते हैं कि एज ए इंसानियत, एज ए हम जहाँ पे जम्मू कश्मीर के बाशिंदा होने के नाते हम तमाम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो बेचारे मजलूम हैं, जिनकी आवाज नहीं उठती, उसके लिए आवाज हम बुलंद करेंगे। और लेकिन जैसे हमने काम छोड़ हड़ताल अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर रखी है, उस काम छोड़ हड़ताल को जो है हम कायम करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर जहां जहां पे भी हमने काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है, वो मुकम्मल तौर पर आज कायम है। और जो टीचर उनको हरासमेंट कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि हरासमेंट मत करें, क्योंकि उन 25-30 साल उन लोगों की डिमांड है कि हमें कब जो है पक्का किया जाएगा, कब पैसे दिए जाएंगे। मालिकम चौकीदार है जो बिना पैसों के काम करते हैं, लैंड डोनर्स हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, ये तमाम जो है, मुझे बताइए आखिर कब तक जो है रोडों पे रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे? आखिर कब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी? लेकिन हम लोग जो है अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग अपनी पूरी डिमांड करेंगे और हक से जो है, जो हमारा हक है वो लड़के भी लेंगे और छीन के भी लेंगे। जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। जहां हो सकता है, जिधर हो सकता है हम करेंगे। और जब तक जम्मू के अंदर हम कर रहे हैं तो करेंगे, नहीं तो इसके बाद दिल्ली जो है जंतर मंतर के अंदर जो है वो जरूर जाने का कूच करेंगे। और हमेशा पहले भी गुहारे लगा चुके हैं। और लेकिन अब बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, जम्मू कश्मीर के लीडरानों ने कितना लूटा और कितना बेरहमी से हमारे लोगों को जो है बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ। बिल्कुल विफल क्या? मुझे बताइए, जब इनके पास कोई जाता है डाटा किसी चीज का तो कहते हैं कमेटी के अंदर देखा जाएगा। जब इनको बोला जाता है कि इतने बंदों को पक्का करना है या परमानेंट करना है या उनको कंपनसेशन देना है, तो कहते हैं डाटा लेके आ जाइए। अरे 30 साल से सरकारें चलाते आ रहे हैं, ये सरकार बनती आ रही है, लेकिन आज इनको नया क्या डाटा चाहिए? आज इनको नया क्या चाहिए जो इनको आज डाटे के रूप में, कमेटी के रूप में दिया जाता है? जब इनकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं कि 5 लाख बढ़ा दो, तब कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। जब 90 गाड़ियां इनको देनी है तब उससे कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। और मुझे बताइए कौन सा गरीब एमएलए है जो साइकिल पर असेंबली आता था? कौन सा ऐसा एमएलए है जो बिल्कुल गरीब है, जिसकी कोठियां नहीं है, घर बार नहीं है, जिनको कोठियां दी हुई हैं? सब अमीर लोग हैं, लेकिन इन गरीबों के साथ कोई नहीं सुनता। उनके साथ अन्याय होता है हमेशा, उस अन्याय के साथ हम खड़े हैं। और सरकार जो है बिल्कुल इस टाइम जो है आप बोलते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इलेक्शन लड़ी क्यों आप लोगों ने, मुझे बताइए। किसने कहा था आपको इलेक्शन लड़ने के लिए? वो तमाम लोगों ने वोट दिया आपको इसलिए कि उनके काम हो, डेवलपमेंट हो। वो कहां है? काम कहां है? डेवलपमेंट कहां है? और हम चाहते हैं, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने उनके लिए काम नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, तो हमें जाके दिल्ली में मजबूर जाना पड़ेगा।